पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है। अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, दिल्ली। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस डिवर्ट कोविड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि एक स्वार्थ फिणम में सागर जी महाराज की जय। आज हम अपने आप को पंच मुद्रा से एनर्जाइज करेंगे और इंस्टेंट ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने की एक टेक्निक सीखेंगे। सबसे पहले इस आराम ध्यान में 5 मुद्राओं के माध्यम से शरीर को एनर्जाइज किया जाता है और उन मुद्राओं के माध्यम से अपने शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी दर्द होते हैं, जहाँ कहीं पर भी शरीर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, वह सब प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। सबसे पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर, दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भुजाओं को कान के पास से सीधा लेकर थोड़ा सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देते हुए खींच कर रखेंगे। आसन सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो तो बहुत अच्छा है। और इसी मुद्रा के साथ 5 बार ओम अरहम नमः का आंख बंद करके पूरे ध्यान से जप करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। अपने दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, हल्का सा अंजलि नुमा बना करके अपनी हथेलियों पर शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा विद्यमान है ऐसा महसूस करेंगे और वह ऊर्जा हमारी हथेलियों से होते हुए हमारे हृदय तक पहुंच रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। इसी मंत्र के साथ आंख बंद करके ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा के साथ पुनः तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को बनाकर हथेलियों को अपने कंधे के पास तक ले जाकर कंधे पीछे की ओर खींचते हुए, सीना बाहर की ओर निकालते हुए, हथेलियां ऊपर, बाकी की तीनों उंगलियां मिली हुई, और महसूस करेंगे
आचार्य परमेष्ठी का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इसी मंत्र के साथ ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में पुनः चौथी मुद्रा, दोनों हाथ बाहर की ओर निकालकर पंजे और कलाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठों के बीच में थोड़ा सा 4 अंगुल का डिफरेंस। अपनी दृष्टि को अंगूठों पर टिकाएं, हाथ को बाहर की ओर पुश करें और पूरे मन के साथ इसी मंत्र को पढ़ें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा। अपने दोनों हाथ जोड़ करके जमीन से लगाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को मोड़ें, सिर को यथाशक्ति जमीन से लगाने का अभ्यास करें। इसी मंत्र का भीतर ही भीतर नाद करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। सीधे बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लें। अंगूठे को तर्जनी से लगाकर तीनों उंगलियां सीधे रखना, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। सबसे पहले निश्चिंत होकर के बैठें। श्वास को सामान्य बनाए रखें। आंखें बंद कर लें। आउटर वर्ल्ड से अपना पूरा कनेक्शन कट ऑफ करने के लिए ओम अरहम नमः की पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट करें। श्वासों को सहज देखते हुए, स्वस्थ महसूस करते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए अपना ध्यान अपने मुख पर लाएं।
मुख के अंदर जो जीभ है उस जीभ पर अपना ध्यान लाएं। जीभ को थोड़ा सा मुख से बाहर निकालेंगे और 10 बार श्वास को सिर्फ बाहर फेंकेंगे। फेंकें, मुंह के माध्यम से श्वास को बाहर फेंकना है, सिर्फ मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से नहीं। ऐसे हवा रूप में श्वास को केवल बाहर फेंकना है, कपालभाति नहीं करना है। हाँ, 10 बार। श्वास लिए बिना 10 बार। केवल हवा बाहर फेंकें, लेकर की कोशिश ना करें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कौन कर रहा है? कपालभाति नहीं करना। कौन कर रहा है? सिर्फ हवा, थोड़ी सी जिह्वा बाहर निकालें। ऐसे करके 10 बार करें, है ना। श्वास इसमें बहुत ज़्यादा ली नहीं जा रही है, बस आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर के कर रहे हैं। कर लें, आराम से करें, 10 बार काउंट करें। केवल हवा बाहर फेंकना मुंह के माध्यम से, ऐसे करके, है ना। अब अपनी जीभ को भीतर रखे रहें। थोड़ी देर के लिए शांत हों। अपनी जिह्वा को थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ेंगे, तालू पे लगाएंगे जिह्वा को। और इसी स्थिति में लगाए हुए मुंह से श्वास को बाहर फिर 10 बार फेंकेंगे। इस तरह से, ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं। रिलैक्स। शांत भीतर से महसूस करें। अब 10 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे। श्वास को सिर्फ लेना है ना, नाक से लेना है। जितना होल्ड कर सकते हैं करें, इजीली छोड़ दें। शांत बैठ करके बिल्कुल निश्चिंत होकर के सहज चैन की श्वास लें और महसूस करें कि हमने
अपने लंग्स को मजबूत बनाया। मेरे लंग्स स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। मन ही मन फील करें, मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। मैं अपना जीवन बिना किसी छल कपट, दूसरों को दुख दिए बिना, अपने हित के लिए और दूसरे के हित के लिए जीऊंगा, ऐसा मनोभाव करें। जीवन बहुत कीमती है। मैं अपना जीवन किसी को दुख दिए बिना अपने हित के लिए या दूसरों के हित के लिए जीऊंगा। अपने हित के लिए या दूसरों के हित के लिए जीऊंगा। मुझे जीवन मिला है आत्महित के लिए या परहित के लिए मिला है। मन में इस तरह का निरंतर विचार, निरंतर भावना मैं आज से अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता हूँ। मैं आज से अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता हूँ। मैं आज से अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता हूँ। आप अपने आप को रोज इस अभ्यास से स्फूर्ति से भर सकते हैं। कल के सत्र में हम एक नवीन प्रक्रिया सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, दिल्ली। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? मुझे बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी
तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?